अनस, अब हमारा अपना घर होना चाहिए, हमारा अपना बिजनेस। अनस, मुझे आपके डैड का घर भी बहुत पसंद है, क्लास विद स्टाइल। हम वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते अनस? आप मुझे क्यों दे रहे हैं? हमारा घर, अब से आप इधर रहेंगी। वारिस अंकल का सारा बिजनेस भी उसी के पास है, उसके ताल्लुकात भी हैं। वो मामूली आदमी नहीं है, जब हाथ में है तो फायदा क्यों ना उठाए। मेरी फैमिली तो सिर्फ आप है, और आप? 2 लोगों की फैमिली नहीं होती अल्तमस। 2 से 3 होने का फैसला भी आपका ही। लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा गुड लक चार्म तो मेरे साथ है। इस जिंदगी में सिर्फ मौत ही है जो मुझे इससे दूर कर सके। कल क्या होगा इसकी बाद में सोचेंगे। जो पल हमारे पास है कुछ लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग। सुपारी, क्या हुआ है? क्या हुआ जुबारिया? आपको नहीं पता क्या हुआ है? जुबारिया, जो भी हुआ वो गलत नहीं था। हमारा निकाह हुआ हुआ है। जब हमारे रिश्ते में कोई शक नहीं तो आपकी आंखों में ये बेतबारी कैसी? इतनी नफरत क्यों? चले जाएं आप यहाँ से प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरे पास अपनी इस गलती की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज, जाएं। जस्टिफिकेशन? सुपारी, कैसी बातें करी? हमारा रिश्ता उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमारा निकाह हुआ था। अगर ये सब गलत है फिर तो हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं। हमारा मिलना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को मोहब्बत करना, फिर तो सब गलत हुआ ना।
देखें डॉक्टर साहब, आपका ये तरीका मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जब मैं कह रहा हूँ कि आप ऑपरेट कर दें तो आप क्यों नहीं कर रही? मैं अपनी बीवी को इससे ज्यादा और दर्द में नहीं देख सकता। देखिए मैंने आपसे कहा है ना, नॉर्मल डिलीवरी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप रात से एक ही बात किए जा रही हैं, टाइम लगेगा, तो आपने उन्हें एडमिट क्यों कर रखा है? देखें आप एक काम करें, आप मेरी बीवी को फारिग कर दें, मैं उन्हें किसी और हॉस्पिटल ले जाऊंगा। मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आप इनका डिस्चार्ज लेटर दे मुझे, ये मैं साइन करी उनको दे दे। किधर है? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। आज मुझे मामा की इतनी याद आ रही है। अभी थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी ही थी तो ऐसे लगा वो मुझसे मिलने चली आई है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मेरा ख्वाब क्यों टूटा? लगता है पेपर्स खत्म होने के बाद बहुत आराम हो रहा है, इसीलिए मजे मजे के ख्वाब देख रही हो। चलो तुम्हारी माँ से कह दूंगा, फिर मिलने आ जाएगी। बाबा जान आपको पता ही है मेरा कोई ख्वाब पूरा नहीं होता। मैं अभी सोच ही रही थी उनको प्यार करने को और एकदम मेरी आंख खुल गई। जो लोग ताकत बनकर हमारे साथ रहते हो उन्हें ख्वाबों में ढूंढने की क्या जरूरत है? बाबा जान ये कैसा साथ है जो हमें इतना कमजोर कर देता है? बहुत रुलाता है, बहुत दिल दुखाता है ये साथ। आपके साथ भी तो ऐसा ही होता है, लेकिन वो अलग बात है, आप मुझसे शेयर नहीं करते। इस बार तुम आओगी ना तो तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मैंने ढेर सी बातें सोच के रखी हैं। वैसे भी तुम्हारे रुखसत होने के दिन करीब आ रहे हैं, सोच के दिल डूबने लगता है। बाबा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमेशा के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डैड। डैड आई नीड योर हेल्प। आप प्लीज मना ना करें। डैड मैं चाहती हूँ आप मेरे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर कर लें। आई रियली कांट डील विद दिस होल पब्लिक डीलिंग PR बिजनेस। क्या बात है फारा बेटे, आप परेशान लग रही हैं, खैरियत तो है? डैड मुझे लगता है कि मुझे अल्तमश की बात मान लेनी चाहिए। मैं इस बात को रिग्रेट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बार बार लगता है जैसे मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड विद एनीवन, लेकिन यहाँ पे लोग मुझे रोजाना मजबूर करते हैं कि मैं उनके साथ बदतमीजी करूँ, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अच्छा मैं आता हूँ, फिर हम सब चीजें सॉर्ट आउट करें। डोंट वरी। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़।
सुबारिया प्लीज दरवाजा खोले। ये क्या जिद है? सुबारिया सॉरी, मुझसे बात तो करे। सुबारिया दरवाजा खोले। मैं कैसे समझाऊं आपको? मेरी बात तो सुने। सुबारिया प्लीज दरवाजा खोले। एक दफा गया ना जुबारिया, लौट के नहीं आऊंगा। हे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? ये बोर्डिंग में फोन कर चुका हूँ आपको, फोन नहीं उठा रही हैं आप। अल्तमश, मैं अपने पेशेंट के साथ बिजी हूँ, काम पे जा रही हूँ। फारिग होंगी तो आपको बाद में कॉल करूँगी। क्यों? अभी तक आप हॉस्पिटल में क्यों है? क्या बात है, कोई इमरजेंसी केस है? अल्तमश, घर खाली दीवारों से नहीं बनता, इंसानों से बनता। जब मेरा काम खत्म होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। आप अपने आराम का भी तो सोचना चाहिए। आप पेशेंट्स के लिए गोल मॉडल हैं, खुद ही इतना स्ट्रेस लेंगे तो फिर पेशेंट्स कैसे बेहतर होंगे? आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें, आप पे सूट नहीं करती। I'll call you later. Bye. ख्याल रखिएगा। ज़ूबी बच्चे, जब से आई हो अपने आप से लड़ रही हो। मुझे नहीं बताओगे क्या बात? मैं तो तुम्हें अकेले आते देख के ही परेशान हो गई थी। गाजियान के साथ कोई अनबन हुई है? उसकी तो मैं क्लास लेती हूँ। मेरी बेटी के चेहरे पे उदासी लाने वाले की खैरियत नहीं है। चलो खाना खाओ। नहीं मामी, बस अब और भूख नहीं है, नहीं खाया जाएगा। मैं कुछ और बना देती हूँ। बताओ क्या मूड है तुम्हारा? समथिंग स्पाइसी या चाइनीज? बताओ, मैं जल्दी से बना लूंगी। बीबी गुल, कुछ लोग पहले से इतने ही तीखे, आप उन्हें और स्पाइसी खिलाने का प्रोग्राम बना रही हैं। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? जरूर कोई बड़ी बात हुई है, तुमने कोई शरारत की होगी, वरना वो बेवजह नाराज होने वाली लड़की नहीं है। मैंने पाला है उसे। उसके चेहरे की एक एक जुम्बिश से मुझे पता चल जाता है कि उसे क्या तकलीफ है। क्या मुश्किल है, मुझे भी बताइए उससे पूछ के।
गाजियान, इधर देखो, मेरी बात सुनो। ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो? क्या ज़किया की किसी बात से तुम लोग अपसेट हो? मैं जुबारिया के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, और आप जानती हैं कि मैं लड़ा हूं बाबा जान से, फुप्पो से। मैंने सिर्फ उसकी कदर की और बहुत ज्यादा की है। उसने भी सिर्फ तुम्हारी परवाह की है। तुम क्यों इतने बदगुमान हो रहे हो उससे? आप सिर्फ उससे ये कहें कि मुझे गलत ना समझे, मेरे इमोशंस की, मेरी इंटेंशंस की इंसल्ट ना करें। पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इतने काम पड़े करने वाले आखिर कब होंगे? जुबारिया के ससुराल वाले तो अब इंतजार करने से रहे, मैं अकेली जान आखिर क्या क्या करूं? मैं तो कह रही हूँ जुबारिया को फोन करें, उसे कुछ दिन के लिए घर बुलाएं। यार आ जाएगी खुद ही, तुम हर बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? मैं पीछे नहीं पड़ी जमशेद, लेकिन मैं भाग भाग कर सारे काम करके थक जाती हूँ। मुझे भी कुछ दिन आराम चाहिए, और फिर उसने कौन सा हमारे साथ रहना है? कुछ दिन सुकून तो उससे भी चाहिए। शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है, और ये तो तुम भी जानती हो। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। गाजियान दुनिया के उन 2% मर्दों में से जो अपनी बीवी को अपने हाथ का छाला बनाकर रखते हैं। वैसे क्या किस्मत है जुबारिया की, वो लड़का तो उस पर सदके वारी जाता है। तुम जुबारिया की किस्मत को नजर लगा कर ही छोड़ोगी? बड़ी पक्की है उसकी किस्मत, उसे कोई नजर नहीं लगती। देखे ना अल्लाह ने कहां से कहां जोड़ी मिलाई है। और एक मेरी किस्मत है, अब तो घर बदलने की भी उम्मीद खत्म हो गई। मैं जुबारिया के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, और आप जानती हैं कि मैं लड़ा हूं बाबा जान से, फुप्पो से। मैंने सिर्फ उसकी कदर की और बहुत ज्यादा की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कोई कैसी हो? जी भाईजान, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बच्चे ठीक नहीं है। जाने क्या बात हुई है, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा। घर में कुछ हुआ है क्या? ज़किया ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। वैसे गाजियान तो तुम्हारी तरफ आया था ना? गाजियान और जुबारिया एक दूसरे से बहुत नाराज है। मैं समझी घर में कुछ हुआ होगा, मैंने फालतू में आपको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। नहीं नहीं, अच्छा है तुमने मालूम कर लिया। वैसे गाजियान ने तो बताया कि अब वो जल्द रुखसती के लिए कह रहा है। अच्छा? नहीं, गाजियान ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। वैसे भाईजान, जितनी जल्दी जुबारिया रुखसत होके आपके घर आ जाए उतना ही अच्छा है, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हाँ, मैं भी यही चाहता था। तो फिर चले अब्बास की तरफ तारीख लेने? हाँ हाँ जरूर, आप मुझे बता दीजिएगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी मैं। ठीक है, मैं कल करता हूँ तुम्हें फोन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। अब मैं तब तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक आपके चेहरे का दुख आपकी खुशी में नहीं बदलेगा। मामी गाजियान, मामी गाजियान, कैसे हो गया? मैं मर जाऊंगी। जुबारिया, क्या हुआ बेटा?
ज़किया, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारी जिद की वजह से गाजियान को खो न दूं। देखो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तुम गलत भी थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, लेकिन अब तुम गाजियान के साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। प्लीज प्लीज ज़किया, मुझ पर रहम करो। आप मुझसे ऐसे लहजे में क्यों बात कर रहे हैं भाईजान? ऐसा मैंने क्या कह दिया गाजियान को? आप उसकी बात करते हुए वो क्यों भूल जाते हैं जो मेरी निमरा के साथ हुआ? फर्ज करें अगर आपकी बेटी होती और मेरा बेटा, तो क्या आप मुझे माफ कर देते? हाँ, मैं माफ कर देता, क्योंकि इंसान माफ कर सकता है। हम किसी का नसीब नहीं बदल सकते, लेकिन माफ जरूर कर सकते हैं। मेरी निमरा के नसीब को तो ग्रहण लग गया है। ये बात दिल से नहीं जाती भाईजान। देखो, तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन मैं बड़ा भाई होकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता कि तुम गाजियान और जुबारिया पर रहम करो, माफ कर दो उन्हें और मेरे साथ चलो। हम शादी की तारीख फिक्स करते हैं। दूसरी सूरत में मैं ज्यादा देर तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। जाइए जाइए, जरूर जाइए। मेरे बगैर ही चले जाइए, बल्कि अपनी सगी गुलजेब को साथ लेते जाइए। अगर निकाह मेरे बगैर हो सकता है तो शादी भी मेरे बगैर हो सकती है। चले जाइए जाइए। आजान, मैंने आपको कहा था कि आप मामी को और वारिस अंकल को बता दें अपने घर का, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। आप मेरी किसी बात को सीरियस ही नहीं लेते। तो यूं कहे ना कि आपको इस बात का दुख है। मैं आज ही जाके सबके सामने ऐलान कर देता कि जुबारिया हॉस्टल में नहीं, अपने घर में रहती है, वो भी अपने हस्बैंड के घर में। आप खुश? खुश होने में वक्त लगता है गाजियान। मैंने सबका ट्रस्ट तोड़ा। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं खुद से बहुत शर्मिंदा। मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही। जुबारिया, प्लीज ऐसे मत कहिए। आप जानते हैं कि हमारे रिश्ते के बीच यकीन से बढ़ के कुछ भी नहीं। गलती सारी मेरी है। मुझे आपके साथ वहां पे होना ही नहीं चाहिए था। अरे ये कैसी बातें कर रही? For God's sake, हमारा निकाह हुआ है। आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? मैं उस जमाने की बातें कर रही हूँ जिसमें मेरा भाई, मेरे बाबा जान, मेरी भाभी है। मैं कैसे फेस करूंगी उन सबको? इतना कुछ होने के बाद। इतना कुछ तो नहीं हो जुबारिया जिसका आपने रोना शुरू किया हुआ है। आपके चेहरे की कहानी मुझे एम्बैरेस कर रही है। मैं सही को गलत नहीं कह सकता। मेरा यही प्रॉब्लम है। हर चीज का एक वक्त होता है गाजियान, और वो अपने वक्त पे ही अच्छी लगती है। ये आप कैसी बातें करी? प्लीज ऐसे मत कहिए। आप जानती हैं कि आपका दुख मुझे तकलीफ देता है। मर्द को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरत को बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। बस करे जुबारिया, अगर आपको ये सब गलत लगता है तो गुनाह मेरा भी है। सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। अब मैं तब तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक आपके चेहरे का दुख आपकी खुशी में नहीं बदलेगा। गाजियान,
ना तुम गलत हो ना वो जज्बाती है इसलिए अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मामी जान, गलती मेरी ही है, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए था। मैं जानती हूँ मेरी जान, हमारी रिवायतें हमें बहुत सी बातों से रोकती हैं, लेकिन शरीयत और कानून से बढ़कर तो नहीं होती ना रिवायतें। निकाह तो कुदरत का एक अनोखा इनाम है जो मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए जायज और महरम कर देता है। ये बिल्कुल गुनाह नहीं है, इस तरह नहीं सोचना। ये तो आप ऐसा सोचती हैं मामी जान, आपको अल्लाह ने खास ही इतना बनाया, लेकिन बाकियों को मैं क्या समझाऊंगी? किसी को समझाने या बताने की जरूरत क्या है? तुम इस रिश्ते के तकद्दुस को पहचानती हो, वो सारी बात समझता है, वो ठीक ही तो कह रहा है। तुम अपने चेहरे पर लिखी ये सब कहानियां मिटा दो। मामी जान, आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना, मैंने आपका भी तो ट्रस्ट तोड़ा, लेकिन आप जानती हैं गाजियान को, वो कहाँ किसी की सुनते हैं, बस अपने दिल की करते हैं। मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? गाजियान के पास तो अपने हर एक्शन का लॉजिक होता है, और उसके लॉजिक को मानने के लिए तुम्हें अपने दिल के सब वहम झटक देने होंगे। अब निकाह के बाद तो अलग रहने का जवाज ही नहीं बनता। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपनी रिवायतों को ज्यादा अहमियत देते हैं। आप माने या ना माने, आपको मुझसे मोहब्बत हो ही गई है, वो भी बेहद और बेहिसाब वाली। जवाब आपकी आंखों में, लेकिन मैं आपकी आवाज में सुनना चाहता हूं। इतना तो हक बनता है ना, आप कहती रहें और मैं सुनता रहूं, और इसी कहने सुनने में सारी जिंदगी कट जाए। बातें करवा लो आप। अगर आपको ये सब गलत लगता है तो गुनाह मेरा भी है, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। अब मैं तब तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक आपके चेहरे का दुख आपकी खुशी में नहीं बदल जाए।
खलील, तुम अभी तक यहीं पहुंचे हो? बेटा भिंडी तो तैयार करो जल्दी से। जी कर रहा हूँ। आने वाले हैं सब लोग। मामी, आप प्लीज गाजियान को कॉल करके देखें, वो बहुत गुस्से में निकले हैं यहाँ से। मैं जानती हूँ उनका गुस्सा बहुत तेज है। जो उनसे बात करनी है आप उन्हें वापस बुला लें प्लीज। मामी ये तो गलत बात है ना, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मैंने कॉल किया था उसे, मेरी कॉल भी नहीं ले रहा, काट दिया उसने फोन। मैं थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूंगी, तुम प्लीज टेंशन ना लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं थोड़ी देर बाद फिर पता करूंगी। रूबी बाजी, कुछ लोगों को गुस्से में अकेले रहने की आदत होती है, उन्हें किसी दूसरे के साथ गवारा नहीं होता। और भाईजान भी कुछ ऐसे ही हैं, आ जाएंगे वापस। अच्छा सुने, आप उनकी फिक्र कर रही हैं, ये बात उन्हें फोन करके बता देता हूँ। है खलील, बुरी बात, ये कोई मजाक का वक्त है? तुम जल्दी जल्दी हाथ हिलाओ, काम खत्म करो। वारिस भाई भी होंगे हमारे साथ खाने पे। शादी की तारीख मुकर्रर करने आ रहे हैं वो तुम्हारे उतावले भाईजान की। अच्छा सुने, वो वाली भिंडी खराब है, दूसरी वाली। हेलो ज़ुबारिया, मैं फारा बोल रही हूँ। मामी, 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 मामी गाजियान, मामी गाजियान, कैसे कुछ हो गया? मैं मर जाऊंगी। ज़ुबारिया, होश में। ज़ुबारिया, क्या हुआ बेटा? आंखें खोल, आंखें खोलो बच्चे, क्या हो गया? क्या हुआ भाईजान इसको? हेलो फरा, गाजियान का एक्सीडेंट हो गया। रियली? क्या? सब प्लीज आ जाए प्लीज।
अल्तमाशा प्लीज आ जाए, प्लीज। मैंने आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, एंड आई प्रॉमिस यू मैं मांगूंगी भी नहीं, लेकिन अब प्लीज गाजियान को बचा लें। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ, आप प्लीज आ जाए। प्लीज उसे बचा ले। वो जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। आप प्लीज उसे बचा ले। आप अपने सारे पेशेंट्स को नई जिंदगी दो, गाजियान को भी ना मरने दें प्लीज। दिल ने कोई खास रिश्ता जोड़ लिया, बहुत खुश रहेंगे हम एक दूसरे के साथ। मैं कहती थी ना कि लड़की मेरे गाजियान का जोड़ नहीं। वो जिंदा रहना चाहता है, प्लीज उसे बचा दो। अगले 4 घंटे बहुत अहम है। जितना दर्द आप महसूस कर रही हैं उससे कहीं ज्यादा दर्द जुबारिया सह रही है। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। नहीं रह सकती मैं आपके बगैर। मेरा दिल मेरे पास ही रहे, तुम